हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का। ये जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वो हुआ था आपका 14/8/2023 को, और एग्जाम का जो टाइमिंग था वो 11:45 से 12:45, यानी कि आपका आफ्टर मॉर्निंग यानी कि आफ्टरनून का शिफ्ट, जो आफ्टरनून का शिफ्ट था उस शिफ्ट का मैं मैथ्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर लाया हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं 1 से 10 तक का सोल्यूशन बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 11 से बताना शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं कितना बता पाता हूँ कम समय में। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। दो वृत्त बनाना है। एक वृत्त ये हुआ, इसको कलर कर दिया जाए, और दूसरा वृत्त हमारा ये हुआ। दोनों क्या कर रहे हैं, बाहरी रूप से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है, बाहरी रूप से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या है, P। इस बिंदु का नाम क्या है, P है। जहां पर स्पर्श करे वो बिंदु का नाम क्या है, P। आगे कहता है AB दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। AB एक रेखा है जो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही है। तो एक रेखा बनाइए जो इन दोनों वृत्तों को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। ठीक है, ये बन गया हमारा। उसके बाद कहता है A तथा B स्पर्श बिंदु है, यानी कि यहां पर का जो बिंदु दिख रहा है आप लोगों को, ये जो बिंदु दिख रहा है जहां पर ये स्पर्श कर रही है एक दूसरे को, यहां पर एक है A और दूसरा है B। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है और एंगल PAB, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री। निकालना क्या है, तो एंगल ABP हम लोगों को निकालना है, ABP निकालना है। ठीक है, ABP हमारा कौन सा एंगल है, तो ABP हमारा ये एंगल है। तो ये एंगल हम लोगों को बनाना है। तो याद रखिएगा, जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, ठीक है ना, और दोनों का जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं, या फिर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श बिंदु पर जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, यहां पर जो आपका ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो इन दोनों का जो एंगल होता है, इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और यहां पर का जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो जब इसका वैल्यू 22 है और इन दोनों का सम 90 है, तो हमको क्या करना होगा, ये निकालने के लिए, यानी कि ABP निकालने के लिए 90 - 22 करना होगा। 90 - 22 करना होगा, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा 68 डिग्री, जो आपको यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ। तो ये आपको याद रखना होगा कि इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 था, अब हम लोग 12 नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 2426 मतों के बहुमत से निर्वाचित है। ठीक है, यदि 20% मत अवैध है तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, डाला गया कुल मत जो होता है, मतलब यह कह सकते हैं मतदाता सूची में जो नामांकित होते हैं, इसको हम लोग क्या मानकर चलते हैं, 100% जानते हैं, जिसमें से 80% ही वैध है, बाकी 20% क्या है, अवैध है। यानी कि इसको जो है इलेक्शन में काउंटिंग नहीं करना है, करना किसको है, तो 80% को करना है। ठीक है, अब जो भी काम होगा इस 80% में होगा। अब इस 80% में जीतने वालों को क्या मिलता है, 73 मिलता है। ध्यान रहे, इस 80% का 73% किसको मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है। तो जब जीतने वाले को 73 मिल रहा है, तो हारने वाले को क्या मिलेगा, तो हारने वाले को मिलेगा 100 - 73 यानी कि 27%। हारने वाले को क्या मिल रहा है, 27%। और इन दोनों को जो मत प्राप्त हो रहे हैं, इसको जो मत प्राप्त हो रहे हैं, उसका अंतर यहां पर क्या दिया हुआ है, उसका अंतर यहां पर दिया हुआ है 1426। क्या दिया हुआ है, 1426। क्या कहना, आपको बताना है कि 100% का वैल्यू जो है वो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम परसेंटेज में दोनों का अंतर देखें तो माइनस कर लीजिए, 13 में से 7 गया तो हमारा बचा 6, और यहां बचा 6 में से 2 गया तो हमारा बचा कितना, 4। यानी कि 46% जो है वो क्या है, 1426 है। तो ये 46% है किसका, तो इस 80 का 46%, 80 का 46% कितना है, 1426 है। तो हमको 100% का वैल्यू बताना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 80% खुद भी है, ठीक है ना, 100% में से 80% में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 80% का बदले गुना होता है 46%। तो परसेंट को हटाने क्या करना होगा, नीचे में 16 ना होगा, जो कितना के बराबर दिया हुआ है, 1426 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको आप सिंपली क्या कीजिए, कट कीजिए। जब इसको आप कट कीजिएगा या सोल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 1% का वैल्यू मिलेगा, और उसको सीधे सीधे क्या करना है, 100 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 2 से कटेगा ये,
50 बार में, और ये 2 से कटेगा 23 बार में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 23 का पहाड़ा में ये कटेगा, ठीक है ना, ठीक है, 23 का पहाड़ा में ये कटेगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं, 2 से 4 बार में कट गया, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 3 6। अब इसको काटिए 23 से, ठीक है, तो 23 एकम 23, 23 दिया कितना 69, 69 बचा कितना 2, तो 3 बार में 69 बचा 2, और ये 3 क्या हो गया 23, तो 23 एकम 23 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया 4, बट्टा बच गया 5, वहां बच गया 31। तो यहाँ से 1% का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए 31 गुना 5 बट्टा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू हमको क्या मिला 31 गुना 5 बट्टा 4 मिला। हमको बताना क्या है 100% का वैल्यू, तो क्या करना होगा यहाँ 100 से गुना और यहाँ भी 100 से गुना, इन दोनों को 100 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए इसको, 4 का पहाड़ा में कटेगा 25 बार में, ठीक है। अब गुना कीजिए, 25 से कम 25 का 5, चाहे हाँ एक मिनट, 25 को 31 से गुना करें तो 5 से कम 5, 5 या 15, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा 25 आ गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 25 25 125, 125 का 5 बचा कितना 12, और 25 25 125, ठीक है, 125 प्लस 12, 125 प्लस 12 कितना होगा 137, तो 137 का 7 बचा कितना 13, और 25 से कम 25, 25 से कम 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। यानी कि 38 75 हमारा आंसर आएगा, जो आपको देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से एक 24 सेंटीमीटर लंबा जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त रहा हमारा, कलर कर दिया जाए, हाँ ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक। वृत्त के केंद्र से एक 24 सेंटीमीटर जीवा लंबी जीवा पर, अब ध्यान दीजिए एक तो जीवा है यहाँ पर, एक तो जीवा यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से हमने एक जीवा ड्रॉ किया, ठीक, ये जीवा हमने ड्रॉ किया, ठीक। इस जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर वृत्त का केंद्र है और यहाँ से हम एक लाइन खींच रही है, कितना है हमारा 9 है, और ये कितना है हमारा 24 है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कीजिए, जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या हमारा, ये हमारा त्रिज्या हो जा रहा है, ठीक है। बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 12, ये जब 12 तो ये कितना हो गया 9, हमको ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 और 5, ये क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब अगर हम इसको गुना करेंगे 3 से और 3 से, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक 9 है एक 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो हम लोगों को सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है a क्यूब, और ये आपका b क्यूब, b के बदले क्या लिख रहा होगा 0.2 का क्यूब, ठीक है। और नीचे में देख लीजिए a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a भी दिख रहा है, और यहाँ पर आपको b स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको उठा के इधर ले आइए, ठीक है, इसको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा a माइनस बी। यहाँ पर a हमारा क्या, a हमारा है 4.2 और b है हमारा 0.2। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 2 2 गया, बचा क्या 4, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, 16 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृत्त की परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, रेडियस को बढ़ाया जाएगा जिस परसेंटेज से, उसी परसेंटेज से उसका परिधि यानी कि 2πr बढ़ेगा। ध्यान रखिए, किसी वृत्त के त्रिज्या को जितना परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा उसका परिधि भी उतना ही परसेंटेज से बढ़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर त्रिज्या को या परिधि को बढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कि 10%, त्रिज्या को 10% बोले या बोले कि उसके परिधि को बढ़ाया जा रहा है, कितना से 10% से बोला जा रहा है कि उसको बढ़ाया जा रहा है, तो एरिया जो होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R1, यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100। तो ध्यान रखिएगा, जब बात करें क्षेत्रफल का तब ये लगाना है, लेकिन जब बात करें परिधि और त्रिज्या का तो जितना
जिस रेशियो से या जिस परसेंटेज से त्रिज्या को बढ़ाएगा उसी परसेंटेज से परिधि भी बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, साइन 47 डिग्री प्लस कोस 33 डिग्री माइनस कोस 43 डिग्री और साइन 57 डिग्री। इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना होगा कि साइन जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, वो कोस थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम लोग कोस 90 माइनस थीटा लिख दें तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा के इक्वल। इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको हम लोग क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 43 है और यहाँ पर 47 है और यहाँ पर 33 और यहाँ पर क्या है 57 है। आपको क्या करना है, या तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर इन दोनों को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे सो ध्यान दीजिए। इस साइन 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम साइन 47 को लिख सकते हैं 90 माइनस आपका कितना लिखना होगा हम लोग को, तो यहाँ पर 53 लिखना होगा, ठीक है, सॉरी 43 लिखना होगा, 53 नहीं 43 लिखना होगा, ठीक है। 90 माइनस 43, तो 90 में 43 अगर आप घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। उसी तरह से कोस 33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस 33 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 57 डिग्री, ठीक है ना। कोस 90 माइनस 57 डिग्री, 90 में 57 जाए तो क्या बच जाएगा 33 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया, साइन 90 में थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग कोस 43 डिग्री। उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन 57 डिग्री, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख दिए कोस 43 साइन 57। यहाँ ध्यान दीजिए कोस 43 साइन 57 दोनों तरफ क्या आ गया सेम हो गया, तो ये वाला और ये वाला कट गया, यानी कि हमारा आंसर जो हुआ वो क्या हो गया 0 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2√3 और 5√6 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा तृतीय समानुपात जो होता है वो क्या होता है b² होता है। सेकेंड वाला यहाँ पर b है, फर्स्ट वाला यहाँ पर a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6√5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 बार लिख दीजिए। और नीचे में हमारा क्या आएगा 2√3, तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार में और ये √3 से कटेगा 3√3 बार में, ठीक है ना। अब आप गुना कीजिए, √5 से √5 गुना हुआ तो 5 हुआ और ये हमारा 6, तो 5 30√3 इसका आंसर आ जाएगा, 30√3 इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सॉरी 19 की ओर, ठीक है ना। क्या कह रहा है 19 नंबर में, एक आदमी ने पहले 3 वर्ष के लिए 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से और 3 वर्ष के अगले अवधि के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 7 वर्षों के अंत में कितना दे रहा है 2,884 रुपया 50 पैसा ब्याज चुकाता है, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि क्या है। तो ध्यान रखिए 10% की दर से कितना साल लिया है 3 साल लिया है, यानी कि 1 साल में अगर 10% तो 3 साल में कितना 30%, उसको ब्याज कितना मिलेगा 30%, ठीक है। ध्यान रहे ये साधारण ब्याज है इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे ब्याज को समय से। आगे बढ़िए, 3 साल के बाद जो वो ब्याज देगा उसको कितना देना पड़ेगा 15% की दर से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 साल के बाद वो और कितना साल ले रहा है 4 साल, टोटल 7 साल ले रहा है, जिसमें से 3 साल उसको 10% देना पड़ा, बाकी का जो 4 साल है वो कितना देना होगा 15% की दर से देना होगा। तो 15 चौके 60, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 60%, यानी कि ब्याज के रूप में वो टोटल कितना देगा 60 + 30, 60 + 30 कितना 90% देगा। तो वो ब्याज के रूप में कितना दे रहा है 90% दे रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2884.50, यानी कि 90% का वैल्यू 2,884 रुपया 50 पैसा है। आपको बताना है उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि, तो ऋण पर लिया गया धनराशि हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो हमको यहां से निकालना है 100% का वैल्यू। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग 9 से काटते हैं, ठीक है, 9 दहाई के ये 90 कट गया। अब इसको आप 9 से काटिए, ठीक है, 9 से इसको थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28 में 27 का तो बचा 1, तो यहाँ पर बचा 9 दूना का 18, ठीक है, 9 दूना का 18। अब यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया, हमको यहाँ पर 0 देना होगा, उसके बाद दशमलव देना होगा, तब जाकर के 4 और 5 दोनों यानी कि 9 × 5 = 45, कितना 9 × 5 = 45, ठीक है ना। तो हमारा 10% का वैल्यू कितना आया है 320 रुपया 50 पैसा। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो 10 को 10 से गुना कर दीजिए तो 100 मिल जाएगा ना। इधर भी 10 से गुना करना होगा, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 2 0 5
3205 रुपया जो हमारा सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? एक फैंसी वस्तु पर अंकित मूल्य 250 रुपया है, 250 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन त्योहार के कारण 18% की छूट दी जाती है। छूट के बाद फैंसी वस्तु का मूल्य कितना? 18% का छूट दिया जा रहा है। तो यहां पर आप लोग चाहे तो अपना शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। सबसे पहला बात, अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो उसको 10 से भागा दे दीजिए। तो अगर इसको हम 10 से भागा देंगे तो 10% कितना आएगा? 25 आएगा। दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। वो कितना होगा? 20% होगा। यानी कि 20% का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 50 है, ठीक है। अब लेकिन हम लोगों को बताना कितना था? 18% निकालना था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या का 1% आपको निकालना हो तो उसको 100 से भागा दीजिए। जब इसको 100 से भागा देंगे क्या आएगा? 2.5 आएगा। यानी कि 1% हुआ 2.5, तो 2% कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे पास ये 20% है, बट हमको 2% कम यानी कि 18% चाहिए, और 2% का वैल्यू हमने क्या निकाला? 5 निकाला, तो क्या हो जाएगा? 45। यानी कि 250 रुपया में 45 रुपया का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 45 रुपया को आप घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाता है 205 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। ध्यान रहे, मैंने जो यहाँ पर ये निकाला है, अगर आप इसको मन में कैलकुलेट कर पाते हैं तो ही बनाइएगा, अदरवाइज आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मन में कैलकुलेशन करने से आसान होगा, बट अगर आप कॉपी पे लिख कर कैलकुलेशन करते हैं तो आप डायरेक्ट 18% निकालिएगा, ठीक है ना। तो मन में कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका यूज कीजिए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? 205, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में यानी कि 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। ए अकेला से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ध्यान दीजिए, ए 25 दिन एक काम को करता है 25 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। अब दोनों में से बी जो है वो अकेला काम किया कितना दिन तक? 10 दिन तक, ठीक है, और काम को छोड़कर चला गया। बाकी बचे काम को एक करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर ले कि टोटल काम है तो कितना है। तो 25 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 75 निकल कर आएगा, ठीक है। 25 और 15 का एलसीएम अगर आप लोग निकालिएगा तो क्या निकल कर आएगा? 75 निकल कर आएगा। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो कितना यूनिट का है? 75 यूनिट का है। अब 25 दिन में 75 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 15 दिन में 75 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 5 करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बी जो है वो 10 दिन काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 50 50, यानी कि 50 काम हमारा समाप्त। इसमें से आप 50 घटा दीजिए, क्या बच गया हमारे पास? 25 बच गया, ठीक है। अब ए जो है वो एक दिन में करता है 3 काम, करना है उसको 25 काम। तो बताइए आपको समय कितना लगेगा? एक दिन में 3 काम, करना है 25 काम, तो कितना दिन लगेगा? तो 25/3, ठीक है। तो 8 तिया 24, 1 25/3, 8.1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहां पर दिया हुआ है हमारा थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। संख्या इतना निम्नलिखित संख्या में से किस से विभाज्य नहीं है? किस संख्या से ये विभाज्य नहीं होगा? तो 3 का रूल तो आप लोगों को पता होगा। सबको जोड़ दीजिए। इन सारे डिजिट को जोड़ने पर जो संख्या मिलता है, अगर वो 3 से भाग लग रहा तो ये भी भाग लगेगा। तो एक 7 6 13, 13 5 18, यानी कि 3 से भाग लगेगा। आगे बढ़िए 4 की ओर। तो 4 से कोई संख्या तभी भाग लगता है जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग लगता है। तो 4 से अगर हम 50 को भागा लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। देख लीजिए, 4 एकम 4 बच जा रहा हमारा 10, यानी कि 4 से ये पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 76,050 है वो 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 और आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या है यहाँ पर? यदि 3 कोट ए बराबर 4, ध्यान दीजिए, 3 कोट ए बराबर 4, यहां से आप कोट ए का वैल्यू निकाल लीजिए। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3, और कोट थीटा जो होता है वो होता है b/p। b बोले तो बेस यानी कि आधार, और p बोले तो परपेंडिकुलर। समझिएगा, यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला p होता है, और ये होता है b, और ये होता है हमारा h, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोट थीटा क्या दिया हुआ? 4/3, यानी कि b का वैल्यू 4, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या है? 3 है। तो आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना है। मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्या यूजेस है और इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन को आसानी से बना पाऊंगा।
तो 3 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ा और हमारा डायरेक्टली 5 आंसर मिल गया, यानी कि h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला सेक ए का वैल्यू आपसे पूछा है, तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो सेक ए जो होता है हमारा वो होता है h अपॉन बी, और h हमारे पास कितना है 5 हमने पता किया है, और b का वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 5/4 हमारा आंसर होगा जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, बेलन का। तो सबसे पहले बेलन आप लोग को मैं दिखा दूं, बेलन तो आता 3D शेप तो है नहीं, हम लोग मैं खुद से बनाता हूँ बेलन। ठीक है, ये रहा हमारा बेलन, ये हमारा क्या है बेलन है, बेलन इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको सिलेंडर कहा जाता है। ये इसका हाइट होता है और ये जो दिख रहा है ये इसका क्या होता है रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस बोले तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ तो दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको क्या बोला, आपको बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रखिएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h प्लस आर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ 22/7। अगर पाई का वैल्यू आप लोगों को नहीं दिया रहे तो आप क्या कीजिए पाई का वैल्यू 22/7 ही लीजिए, लेकिन अगर दिया रहे तो दिया रहेगा क्या पाई का वैल्यू 3.14, तो ध्यान रखिएगा जब पाई का वैल्यू 3.14 दिया रहेगा तभी आप लोगों को 3.14 लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है ना, बट पाई का वैल्यू हमेशा आपको क्या लेना है 22/7 लेना है, दिया रहने पर ये लीजिएगा अदरवाइज मत लीजिएगा। तो चलिए यहां पर बैठाते हैं 2 पाई की जगह पर 22/7 और r के प्लेस पर r का वैल्यू हमको पता है 6 और गुना h प्लस r बोले तो 8 + 6, तो 8 + 6 कितना होता है 14 होता है। अब इसको काटिए, 7 का पहाड़ा में 2 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, अब आप क्या कीजिए इसको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं शायद बन जाए। तो 2 दूना का 4, 4 छक 24, 4 दूना का 8, बट यहाँ पर 8 2 नंबर पर है। ठीक है ना, यहाँ पर तो अब इसको हम लोग को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 22 2 को 2 से किए 4, 4 को 2 से किए 4 को 22 से करें कितना घटा है 88, और ये गुना 6 गुना कर दीजिए 8 छक 48 का 8 बचा 4, 8 छक 48, 48 प्लस 4, 48 प्लस 4 कितना होगा 52, यानी कि 528 हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में गिवन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।